अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और इसके अलावा इसमें ना मिड टर्म की जो है ना ब्रेक करते हुए फैक्टराइजेशन करने वाली टाइप है और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आगे सारी क्लासेस में जब तक आप मैथ पढ़ेंगे ना वो उसने यूज़ होना ही होना है। मेरे अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन की ना बहुत सी टाइप्स होती हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम बहुत से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस और यूज़ होने वाला है ना वो आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि हमने मिड टर्म की फैक्टराइजेशन करनी होती है, उसको ब्रेक करना होता है। किस तरह करना होता है वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये मैंने लास्ट पर समझाया है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो इसको मैंने एंड पे रखा है, वरना आप इसको स्टार्टिंग में करते तो बोर हो जाते, आपको एक्सरसाइज मुश्किल लगने लगती। तो मैं इंपॉर्टेंट और जो है ना ये आगे ज़्यादा यूज़ होने वाले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन मैंने करवाया ज़रूर है बट वो एंड पर करवाया है। तो बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आपने ना एक चीज़ गौर से सुन लेनी है कि मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर स्क्वायर से ज़्यादा ना हो। एक छोटा सा पॉइंट इसको याद रखिएगा। और अब एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चंस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है ये सारा, कभी कभी इक्वल ज़ीरो भी होता है ये। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मैंने इन क्वेश्चंस में से ज़ीरो नहीं लिखा क्योंकि इनमें यूज़ नहीं हुआ है, हमने आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना, बस मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो बच्चों गौर से सुने, कहने का मतलब ये इक्वेशन लिखने की वजह ये है कि यहाँ पर जो x के साथ वैल्यू होती है ना वो a होती है, जो x के इधर अकेले यानी कि x² के साथ जो होती है उसको हम कहते हैं a, जो अकेले x के साथ होती है यहाँ पे x की पावर 1 है, इसके साथ जो होती है वो b होती है, और जिसके साथ ना x² होता है और ना x होता है वो c यानी कांस्टेंट होती है। बच्चों इसको याद रखना है आपने। अब करना क्या होता है, हमने जो x² सबसे पहले ना अरेंज कर लें उस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, यानी कि पहले x² की वैल्यू, तो उसके बाद x वाली और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू। वैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सारे अरेंज करके दिए होते हैं, बट अगर कोई अरेंज ना हो तो आप उसको पहले अरेंज कर लें। यानी कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू पावर में x², उसके बाद बड़ी से छोटी वाली, और इधर जो x की पावर 0 है, मतलब है ही नहीं है, इसको छोड़ें आप, ये कॉन्सेप्ट वाले उसमें लेक्चर मैंने करवा दी थी चीज़ें। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे जो x के साथ वैल्यू होती है यानी कि a, और इधर जो वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट की c, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। उनको मल्टीप्लाई करके आपने रफ में लिख लेना है। तो इस वाले केस में मल्टीप्लाई करके वो जो चीज़ बनती है वो 48 ही बनती है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होती है। अब ये जो हमारे पास बनी है ना वैल्यू, इससे हमने क्या करना है, अब आपने गौर से देखना है। इसमें बेसिकली हमने फैक्टर्स बनाने हैं इसके। वो कैसे बनाएंगे मैं सारा बताऊंगा, A to Z बताऊंगा, बस आप बातें गौर से सुनते जाएं। इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं और उन फैक्टर्स को प्लस माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू बनानी होती है। ठीक है, अब प्लस करना है या माइनस करना है वो हमें क्वेश्चन खुद बता देता है कैसे। ये पहली आप मिड टर्म ब्रेक करने की जो है ना वो ट्रिक सुन लें। अगर यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो समझें कि जो वो फैक्टर्स हैं उनको प्लस करना है, और अगर यहाँ माइनस की वैल्यू है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पे अगर ये जैसे माइनस की वैल्यू है तो आपने फैक्टर्स को माइनस करना है और मिड टर्म को बनाना है। एक बच्चों गौर से इस पॉइंट को नोट कर लें आप। मैंने क्या बोला है कि अगर इधर जो यानी कि हमारे पास आखिरी वैल्यू है कांस्टेंट, उसके साथ प्लस है तो फैक्टर्स प्लस होंगे, अगर वहाँ माइनस है तो फैक्टर्स माइनस होंगे। दूसरे नंबर पे बच्चों एक और इसकी ट्रिक है, वो ये है कि हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ साइन वो आएगा जो दरमियान वाली वैल्यू के साथ होना है। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब के लिए ये रूल है कि दरमियान वाली वैल्यू जो साइन रखती है वही बड़ी वैल्यू उन फैक्टर्स में से उसके साथ भी वही साइन होना चाहिए। और अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं फिर तो वही आ जाएंगे। अगर इधर प्लस है तो दोनों के साथ प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, दरमियान में माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं 48 के पेयर बनाते हैं और उसको 14 बनाते हैं प्लस माइनस करके। बच्चों मैंने यहाँ पे रफ पे नोट किया हुआ, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखें अब फैक्टर कैसे बनाने, आपने 41 को रखना है। अच्छा, 1 के साथ तो सबका फैक्टर बनता ही है ना, इसका तो मसला ही नहीं है। अब आपने देखना है कि क्या इनको प्लस करके या हमने करना क्या है बच्चों, हमारी यहाँ पे देखें हमारा क्वेश्चन बता रहा है, वैल्यू बता रही है, साइन बता रहा है कि प्लस करना है, तो प्लस करके 14 बनाना है बच्चों। अब देखते हैं इनको प्लस करके तो 49 बनता है, ये तो पेयर जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आपने क्या करना है, इसको रखना है कैलकुलेटर पे,
ठीक है, और डिवाइड बाय करते जाना है 2 से, तो आपको 24 मिलेगा। 2 और 24 इसका पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिवाइड बाय करना है इसको कैलकुलेटर पे 3 से, तो आपको नेक्स्ट जो है 16 आंसर मिलेगा, उसका पेयर बन जाएगा। ये मैं पेयर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। फिर आपने इधर रखना है जी 4, जब 4 करेंगे आप तो आपको 12 आंसर मिलेगा। 4 यानी 4 और 12 का आपने पेयर बना लेना है। खैर, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हम सोल्व कर रहे थे। हमने देखना ये है कि किन को प्लस करके 14 बनता है, इनको प्लस करके 26 बनता है, इनको प्लस करके 19 बनता है, इनको प्लस करके भाईजान ये बनता है 16 बनता है, और इनको प्लस करके 14 बनता है। तो हमने पेयर कौन सा सेलेक्ट किया है, 6 और 8 वाला, और दोनों के साथ प्लस के साइन आएंगे। बच्चों अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, चाहे पहले 6 लिख लो 8 लिख लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो उसके अलावा एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे जो चीज़ लिखी होनी है इसके साथ वो ही नीचे लिख देनी है, उन पेयर्स के साथ, उन फैक्टर्स के साथ। तो इस 14 के साथ x लिखा हुआ था, मैंने 8 के साथ भी x लिखा है, और मैंने नेक्स्ट वाले जो 6 है उसके साथ भी x लिखा। बच्चों इसको याद रखिएगा। अभी हम इस तरह के तकरीबन कोई 10-15 क्वेश्चन करेंगे, मैं सारा डिटेल में समझा दूंगा, बस आपने फोकस रखना है इधर। अब गौर से सुनना है नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है, आपको फैक्टर्स मिल गए हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, उसके बाद बस छोटे छोटे से 2 स्टेप हैं जो मैं पहले समझा चुका हूँ। करना क्या होता है, पहली 2 वैल्यूज़ में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है, वो कॉमन निकालना है, और फिर दूसरी 2 वैल्यूज़ में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है, वो कॉमन निकाल लेना है आपने। जैसे इसमें पहली वैल्यूज़ में से x कॉमन आता था, दूसरी में 6 कॉमन आता था, और कॉमन आएगा तो लाजमी तौर पर ये कंडीशन है मिड टर्म के लिए, हमेशा ब्रैकेट में वैल्यूज़ सेम बचेंगी। ये याद रखिएगा, जब आप कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ होनी है वो सेम आ जाएंगी। और हमने 5.1 में ये फैक्टराइजेशन की टाइप पढ़ी हुई है कि अगर ब्रैकेट में वैल्यूज़ सेम है तो एक दफ़ा उनको लिख दो, और एक दो जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ हैं उनको ब्रैकेट में बंद करके लिख दो, और ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों आई होप कि अभी तो हम हर क्वेश्चन के ना कोई 3-4 स्टेप होते हैं इसमें, लेकिन मैं इन सब को इस तरह से समझाऊंगा आपको कि आपको बहुत इजी लगेंगे, बेफिक्र हो जाएं आप। अभी तो हमारे पास यहाँ पे, अभी गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पे आ गया हूँ मैं, यहाँ 1 है हर क्वेश्चन में, 3 में देखें 1 है, 4 में देखें नीचे ब्लू कलर में ये भी 1 है, बट इससे आगे देखें थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखें वहाँ 4 है, तो उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, यहाँ 20 बनेगा। तो हर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने पूरी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, तो मैं सारे करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बच्चों इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई किया ना, 108 बना, और 108 के पेयर्स को क्या करना है, उसके साथ जो साइन है वही करना है जी, प्लस करना है। ओके, तो हम 108 बनाएंगे, उस 108 के पेयर्स बनाएंगे, यानी कि वो पेयर्स कह लो, फैक्टर्स कह लो, वो दोनों बातें ठीक है, उनके फैक्टर्स बनाएंगे और उनको ऐड करके 21 बनाएंगे। बच्चों इसको भी मैंने रफ पे नोट किया हुआ है, इसके पेयर्स को मैं आपको लेके चलता हूँ रफ पे, और वहाँ हम इसको सोल्व करते हैं। देखें, अब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 109 बनता है। ये पेयर गलत हो गया, मैं गलत नहीं हुआ पर हमारे मतलब का नहीं है। अब 108 को आपने डिवाइड करवा देना है जी 2 से, 2 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ गया जी 54, इसका पेयर बना। अब इसका पेयर बना, इससे तो 56 बनता है ऐड होके, ये हमारा पेयर नहीं है जो हमें चाहिए। फिर इसको 3 से डिवाइड कराएंगे तो हमें 36 कैलकुलेटर पे आंसर मिलेगा। ये पेयर बनाने का आसान तरीका, टाइम भी तो बचाना है ना, तो फिर 36 मिलेगा, उन दोनों को ऐड करेंगे 39 बनेगा, वो पेयर भी हमारा नहीं है। हम जब इसको 4 से कराएंगे तो आंसर हमें 27 मिलेगा, वो पेयर भी ऐड करने के बाद 31 आंसर देता है, हमें 21 चाहिए, तो ये पेयर भी नहीं है। फिर हम 5 पे ये होता नहीं है, जब पॉइंट में आंसर आ जाए ना तो वो पेयर ही आपने रिजेक्ट कर देना है। 6 पे ये होता है, 6 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो 108 बनता है, फिर इन दोनों को ऐड करें 24 बनता है, हमें चाहिए 21। इससे नेक्स्ट जब इसको हम 9 पे करेंगे ना बच्चों, 8 के बाद 6 हो गया था, 7 8, जब 9 पे करेंगे ना हम इसको तो हमें हमारा पेयर मिल जाएगा। जो हमारा पेयर है वो है 9 और 12, दोनों को अगर ऐड करें तो 21 बनता है। अब 21 माइनस का बनाना है तो माइनस का 9 रख लेते हैं, माइनस का 12 रखते हैं, दोनों ऐड होंगे, साइन जो दोनों के साथ है वही आ जाएगा, तो -21। तो अब वही मैंने यहाँ पे लिखा, बच्चों गौर से देखें, 12 लिखा और 9 लिखा, ये पेयर, ये x था, दोनों के साथ x मैंने लगाया, दोनों के साथ माइनस के साइन लगाए हैं। माइनस के साइन क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसके साथ माइनस का बनाना ना 21, ये वाला साइन बताता है कि पेयर्स को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, और ये वाला यहाँ पे ये वाला साइन जो है ये बताता है कि पेयर्स के साथ साइन कौन से आने हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा, अब तो करना ही ऐड था तो दोनों के साथ यही आ जाएगा। ओके, और अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आता है, यहाँ पे पीछे बचता है x - 12, इन दोनों में से 9 कॉमन आता है, पीछे इसमें भी जब 9 कॉमन लेंगे ना यहाँ से तो अकेला x बच जाएगा, और यहाँ से जब 9 कॉमन लेंगे तो वो 12 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस यहाँ माइनस बनेगा। ये मैं 5.1 में कॉमन लेना बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, अगर आपको यहाँ कॉमन लेने में अगर कोई मसला है तो। बाकी तो सारी चीज़ें मैं करवा ही रहा हूँ। अब देखें, एक दफ़ा इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे x - 9 को, और एक दफ़ा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। लिखा तो 2 दफ़ा
दफ़ा हुआ, हमने एक दफ़ा लिखना होता है, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया। नेक्स्ट वाली बच्चों, ये अब 42 बनाना है। 42 से हमने यहाँ पे देखें पेयर्स को क्या करना है, माइनस करना है इस दफ़ा। अब जब माइनस करना है तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा आएगा, जो दरमियान वाली वैल्यू के साथ है, तो यानी कि माइनस करें और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का रखेंगे। ये भी रफ में मैंने किया हुआ बच्चों, इसमें भी मैं आपको सोल्व कराता हूँ, देखें गौर से सुने। 42 के साथ माइनस आना चाहिए। ओके, हम सोल्व करना शुरू करते हैं। 41 के साथ होगा पेयर तो वो 43 बनाएगा, हमने माइनस किया तो वो 41 बनेगा, हमारा पेयर नहीं बनता। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वो 19 बनेगा, हमें तो 11 चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट वाले इसको अगर माइनस करें तो बात बनती है, इसको माइनस करें, अगर 14 में से 3 निकालते तो 11 बचता है, तो बच्चों ये बात ठीक है। अब हमने साइन कैसे रखने, 14 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस, तभी तो -11 बनेगा ना। तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा आया, माइनस का, जो कि यहाँ मिड टर्म वाली जो वैल्यू थी उसके साथ था साइन, वो माइनस का ही था। बच्चों अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस का 14 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आना, इन दोनों से। अच्छा पेयर मैंने पहले बताया, चाहे 3 पहले लिख लो फिर भी आंसर सेम आएगा, बेफिक्र रहे, 14 बाद में लिख लो तो भी ठीक है, लेकिन आपको जैसे ईजी लगे, इसमें मसला ही नहीं है। ओके, तो एक्स कॉमन आ गया, जब एक्स कॉमन आया तो ये चीज़ बची, इधर से 3 कॉमन आया, फिर यही चीज़ बची। देखें ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई है ना, बस वही सेम आनी चाहिए थी, एक दफ़ा वो लिख दी, एक जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ें पड़ी थी उनको ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया यहाँ पे, और वो दोनों आपस में, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये वैसे आपने किया हुआ, ये फैक्टराइजेशन 5.1 देख लें अगर आपको इसमें कोई मसला है तो। यहाँ से आगे ना, पेयर से आगे इतना जो पोर्शन है ये 5.1 में मैं बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ, क्योंकि 5.1 में पहला क्वेश्चन ही कॉमन लेने का था और दूसरा क्वेश्चन था इस वाली टाइप का कि ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ जाए तो क्या करना होता है, तो वहाँ भी मैं इसमें डिटेल में बात कर चुका हूँ। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमने 132 को जो है ना ब्रेक करना था पेयर्स में या फैक्टर्स में, और हमें 1 बनाना था, ठीक है। और यहाँ इधर माइनस आ रहा है तो पेयर्स को माइनस करके 1 बनाना था और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन रखना था। तो बच्चों ये 12 और 11 का पेयर बनेगा। अब साइन कैसे होगा, 12 और 11 को दोनों को माइनस करना है, तो बड़ी वैल्यू जो मिड टर्म के साथ साइन है वो वाला, तो प्लस आ जाएगा 12 के साथ और 11 के साथ आ जाएगा माइनस। देखें यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस, लिखा है सॉरी, यहाँ पे लिखा है मैंने प्लस लिखा है 12 के साथ और माइनस लिखा है 11 के साथ, ठीक है। और यही हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। अब क्या करना है जी, अब कुछ नहीं करना, कॉमन लेना, पहले 2 में से कॉमन, दूसरे 2 में से कॉमन, ब्रैकेट में वैल्यू सेम बच गई, एक दो वो लिख दी, एक दो ब्रैकेट के बाहर वाली लिख दी। बच्चों ये तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों ये वाला। अब इसमें थोड़ा वैसे तो सारा मेथड वही है, पर यहाँ हर दफ़ा ना पहले 3-4 क्वेश्चन में यहाँ पे शुरू वाली जो वैल्यू है ये, हाँ ठीक है, ये फोर्थ वाला, ये सॉरी अभी हम इस क्वेश्चन पे आएंगे ना, ये वाला थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ओके, यहाँ पे वैल्यू पहले 1 आ रही थी, अभी 4 आ गई है। 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, मैं समझा चुका हूँ ये कि यहाँ जो एक ही वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई होकर बना जी आंसर 20। अब 20 का जो पेयर बनाना है हमने, उसको पेयर को करना है जी यहाँ पे ऐड करना है और ऐड करके 12 बनाना है। तो इसका मैंने रफ पे लिख लिया था, बस ये आखिरी है, उसके बाद आप बाकी सारे खुद रफ पे लिखेंगे। अब देखिए जो 20 था ना, इसका जब पेयर बनाया, एक तो 1 और 20 का बना, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 12 नहीं बनता, 21 बनता है। 10 और 2 को ऐड करते तो 12 बनता है, तो ये हमारा पेयर है, हमें मिल गया जी हमारा पेयर। वो क्या था, वो था 10 और 20 का, सॉरी 10 और 2 का, दोनों मल्टीप्लाई होंगे 20 बनाएंगे, दोनों प्लस होंगे तो 12 बनाएंगे, यही हमें रिक्वायरमेंट थी हमारी। ओके जी, इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों में से 2x कॉमन आया और ब्रैकेट में बच गया 2x + 5। बाकी में से जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता 1 कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। और इसमें से 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में चीज़ जो थी वो और ये वाली सेम बन गई है, तो बस एक दफ़ा वो लिख दी जो ब्रैकेट में थी और एक दफ़ा वो लिख दी ब्रैकेट में बंद करके जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ थी। ओके जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका आंसर बनेगा 450। उसका जब पेयर बनाएंगे ना, 25 और 18 का पेयर बनेगा, जिससे 7 हमें आंसर मिलेगा। इसके पेयर को माइनस करना है और माइनस करके हमें 7 बनाना है और 7 प्लस का बनाना है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। यानी कि 25 और 18 का पेयर बना, 25 के साथ प्लस आएगा, 18 के साथ माइनस आएगा। फिर नेक्स्ट क्या करना होता है जी, पहले 2 में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। 5x कॉमन आ रहा है जी इनमें से, और नेक्स्ट वाले में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, उसमें 3 कॉमन आ रहा है। जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में वैल्यू सेम बचती हैं, यानी कि यहाँ पे बचता है 6x + 5, यहाँ पे 6x + 5, एक दफ़ा उसको लिख दो और एक दफ़ा जो बाहर थी ब्रैकेट के वैल्यूज़ 5x - 3 उसको ब्रैकेट में बंद करके लिख दो। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो हमें जो आंसर मिलेगा उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, और उसकी मिड टर्म ब्रेक करके हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ये सॉरी 65 बनना चाहिए, तो उसका पेयर हमारे पास सिलेक्ट हुआ। बच्चों आप रफ में करें, आपको आंसर जो है ना 65 बनाना है और पेयर्स को ऐड करके बनाना है
तो और माइनस का बनाना है तो दोनों पेयर्स माइनस के होंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का ही आंसर मिलेगा हमें। तो 56 और 9 का पेयर बनाए, यहाँ पे दोनों माइनस के रखेंगे क्योंकि वैल्यू दरमियान वाली हमें माइनस में चाहिए, ठीक है। और ऐड क्यों करना है, क्योंकि इस 21 के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए दोनों को ऐड या प्लस कर देना, बात एक ही है। ओके जी, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है जी, 8x कॉमन आ रहा है, ये 3x माइनस 7 बचा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, वो 3 कॉमन आ रहा है और माइनस का 3 बल्कि, तो ये माइनस का 3 था तो ये माइनस माइनस प्लस, x के साथ प्लस है, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। और जो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस ये वाला माइनस आ जाएगा 7 के साथ। अब देखें ब्रैकेट में वैल्यूज़, बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आना चाहिए 3x ऐसे। बच्चों मैं वैसे थोड़ी स्पीडली करवा रहा हूँ क्वेश्चन ताकि जल्दी से क्वेश्चंस हो जाएं, तो अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप गलत नोट कर लें। अब देखें ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज सेम है ना, एक दफ़ा इनको लिखो, एक दो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को लिखो तो हमें आंसर मिल जाएगा। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पे 5 और 21 जब मल्टीप्लाई होंगे ये 105 बनेगा, और पेयर्स को ये चीज़ बता रही है कि माइनस करना है, और ये चीज़ बता रही है कि बड़ी वैल्यू जो माइनस करेंगे तो जो बड़ा फैक्टर होगा, जो बड़ा उधर फैक्टर में वैल्यू जो बड़ी वाली होगी उसका जो साइन होगा वो माइनस का होगा, ये चीज़ दोनों ये बता रही हैं। तो जब दोनों का पेयर बनाया हमने तो 21 और 5 का पेयर बना। अब 21 और 5 का पेयर बना तो पहले दो में से क्या कॉमन आता है जी, x कॉमन आता है, दूसरे दो में से क्या कॉमन आता है, कुछ नहीं आता, 1 कॉमन आता है। तो ब्रैकेट में वैल्यूज़ ऐसे आ गई और उनको एक दफ़ा लिख दिया, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख दिया। वैसे एक मज़ेदार बात है, अगर आप इस 5x को यहाँ लिखते ना तो आपका कुछ ना कुछ कॉमन आ जाना था और क्वेश्चन थोड़ा आसान भी हो जाता क्योंकि इन दोनों में से 21 कॉमन आ जाना था। पर उससे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि दोनों केसेस में आंसर सेम ही आना था, फिर भी यही आंसर आना था, चाप करके चेक कर लीजिएगा। खैर आगे चलते हैं बच्चों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बनता है 16x² y², ऐसे ही है ना, क्योंकि 4 4 16 होते हैं, 7x² और y² मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और बनाना दोनों को सोल्व करके है माइनस का 17, और ये साइन बता रहा है कि पेयर्स को प्लस करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो बनेगा 16 और 1 का, दोनों को माइनस का रखेंगे, जब ऐड करेंगे दोनों माइनस के वैल्यूज़ के साथ तो वो माइनस का 17 आंसर देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आंसर देगा जी। दो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब क्वेश्चन हो गया जी आसान। ये जो चीज़ थी उठा के पेयर के साथ ऐसी लिखनी होती थी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, XY, और जो 1 है वो लिखो नहीं लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वैसे 1 है, लिख लो आपकी मर्जी, नहीं लिखना तो भी आपकी मर्जी। ओके, इसमें से कॉमन क्या आता है जी, 4x, वो लिखा तो x - 4y बचा ब्रैकेट में। इसमें से कॉमन आता है माइनस का y, इसको जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो भी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में x - 4y बचा। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, एक दफ़ा वो लिख लेते हैं, एक दफ़ा जो बाहर वैल्यू लिखी हुई है उसको लिख लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, 3 और 13 को मल्टीप्लाई करना है। जब हमारे पास आंसर आ जाएगा -39, यानी कि यहाँ माइनस है तो पेयर्स को माइनस करना है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा। ओके, जो 39 है उसका 39 और 1 का पेयर बनेगा, लेकिन इस दफ़ा ऑपोजिट साइन के साथ बनेगा, पहले सेम साइन के साथ बना था ना इस क्वेश्चन में, लेकिन उधर ऑपोजिट साइन के साथ बनेगा कि 39 माइनस का और 1 XY वाला जो है उसके साथ 1 है ना, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। खैर तो वो 1 जो था हमारे पास वो प्लस का। अब क्या करना है, पहले दो में से कुछ ना कुछ कॉमन आना है और दूसरे दो में से कुछ ना कुछ कॉमन आना है। पहले दो में से कॉमन लिया वो 3x था, दूसरे दो में से y, तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख दिया, तो ब्रैकेट के बाहर वाली को वैल्यू को ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ और ये एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू, और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है इसी टाइप का है वो भी, और 2 क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के, बस एक है, एक और तो वो पीछे हम कर चुके हैं 5.1 में, लेकिन पहले ये वाला देख लेते हैं। इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये 14 जब 5 से मल्टीप्लाई कर 70 बनाएगा। अब 70 का कुछ इस तरह का पेयर बनाना है कि उनको अगर माइनस करना, पेयर्स को माइनस करने की वैल्यू बता रही है और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन रखना है, और पेयर्स को माइनस करके 33 बनाना है। तो 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस का हो अगर और ये माइनस का हो तो आंसर -70 बनता है, और दोनों को ऐड करें तो +33 बनता है। तो पेयर बना हमारे पास +35 और -2, और इनके साथ ये XY लगा हुआ है, इधर भी XY साथ लिख दो पेयर्स के ऐसे ही। तो बस फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, ये कॉमन ले, इनमें से 5x कॉमन आया, इन दोनों में से 2y कॉमन आया, ब्रैकेट में वैल्यूज सेम बच गई, तो एक दफ़ा वो लिख दी, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज लिख दी। बच्चों सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल है इनका काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये फैक्टराइजेशन का है, बट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं 5.1 में बड़ी डिटेल में इस तरह के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ मैं, क्वेश्चन 2, 3 यही टाइप थी। तो अब क्या करना है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, और ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, और वो है किसी चीज़ नहीं बल्कि 2 का स्क्वायर है, हमें पता है, सामने नज़र आ रहा है 2 का स्क्वायर है। तो आपने करना क्या होता है, सिंपली आपने यहाँ से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर आएगा, ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर देख लेना होता है क्या है, दरमियान वाली वैल्यू को आपने इग्नोर करना होता है, वरना ये आपको कंफ्यूज कर देती है, उसको साइड पर रखें। बस आपने 2ab वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो 2 जो था ab के साथ वो लिखना है, 2 फॉर्मूले वाला। उसके बाद जो ये फर्स्ट टर्म में उठा के आपने यहाँ पे लिख देनी है,
और जो सेकंड टर्म में आपने उठा के यहाँ पे लिख देनी है। ये मिड टर्म ही बनती है, ये वाली ही वैल्यू बनती है, बस आपने उसको देख के लिखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो करोगे तो बड़ी आसानी से कर लोगे। यानी कि इस वैल्यू को देखना किसका स्क्वायर है, इसका देखना किसका स्क्वायर है, यहाँ पे बस 2 लिखना है, इधर फर्स्ट टर्म लिखनी है, इधर सेकंड टर्म लिखनी है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट वैल्यू उठानी है इधर से जिसका स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ स्क्वायर है ना, इधर से फर्स्ट वैल्यू उठानी है, मैंने वो लिख दी, ठीक है। यानी कि पूरी ये वही वैल्यू ना 5x - 1/x, और इधर से साइन लेना होता है, वो प्लस का मैंने ये प्लस लिखा, और इधर से सेकंड वैल्यू लेनी होती है, वो 2 है। बस बच्चों हो गया क्वेश्चन सोल्व, उनका होल स्क्वायर डाल दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू उठाओ, यहाँ से साइन उठाओ, यहाँ से सेकंड वैल्यू उठाओ, दोनों को उन दोनों वैल्यूज़ को दरमियान में वो वाला साइन रख के जो मिड वाली वैल्यू के साथ है, मिड से सिर्फ साइन लेना है, वो लिख के होल का स्क्वायर डाल दो, आंसर आ गया। और होल के स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 दफ़ा उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जैसे हम लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर क्या होता है जी, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स ना, है ना, या ऐसे लिख लो एक्स इंटू एक्स, तो बस वही किया मैंने, इधर किसी चीज़ के ऊपर 2 थी पावर, उसको अलग अलग एक एक दफ़ा करके लिख दिया। बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर लगाना था, हाँ। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए हैं बच्चों आपने गौर से देखना है कि पहली वाली जो ब्रैकेट है और जो दूसरी वाली ब्रैकेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन नहीं कहो आप इसको, कहो सेम है वैल्यू, उसको लेट कर लो। आपने उसको लेट कर लेते हैं कि हमने उसको y रख लिया, उसका नाम रख दिया y। क्या चीज़ थी, x² + 5x, x² + 5x, दोनों में y के इक्वल रख लिया मैंने। तो इधर जब इतने हिस्से पर y की वैल्यू पुट करेंगे हम, इसकी जगह पे हमने 5 लिखना है, इस सारे की जगह पे हमने y लिखना है, तो ये y 7 + 4 आ गया, तो ये लिखा मैंने y + 4। इसमें जब इतने सारे की जगह पे y लिखेंगे तो y + 6 बन जाएगा ना ये, तो वही मैंने लिखा है y + 6। नेक्स्ट वाली जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर, ये देखें y + 4 y + 6 -3 ऐसे ही आ गया ये वाला, इसको नहीं मैंने छेड़ा यहाँ पे। ओके जी, अब नेक्स्ट हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी बारी बारी से। ये y जब y से मल्टीप्लाई हुआ तो y², जब ये y 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6y, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4y, और जब ये 4 6 से मल्टीप्लाई तो 24, और 7 - 3 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट जी y² तो ऐसे ही रहा, ये दोनों सोल्व होकर 10 जो है y बना देंगे, ये दोनों सोल्व होकर प्लस का 21 बना देंगे। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, मैंने बताया था मिड टर्म बहुत यूज़ होती है, तो यहाँ पहला इसका जो है ना वो मेथड यूज़ हो गया कि यहाँ मिड टर्म ब्रेक करनी है। ओके जी, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ पे 3 और 7 का जो है ना वो बनेगा अपना, क्या कहते हैं उसको, पेयर बनेगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बनेगा, ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, दरमियान वाली वैल्यू। तो दोनों को हमने ये पेयर लिख लिया। पहली 2 में से कुछ कॉमन लेना, वो y कॉमन आता है, दूसरी 2 में से 3 कॉमन आता है। अब ब्रैकेट में एक दफ़ा वैल्यू सेम आ गई, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली लिख देंगे, फिर एक दफ़ा ब्रैकेट वाली लिख देंगे। ओके जी, लिख दिया। अब हमने याद रखना, ये भूल ना जाना कि हमने तो y को किसी चीज़ की को लेट किया हुआ था, किसके, x² + 5x के, तो इस y की जगह पर यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास बन गया x² + 5x, ये वाला 7 ऐसे ही आ गया। और नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में ये y की वैल्यू थी ना, इधर मैंने y लिख दिया उसकी जगह पे, और 7 + 3 था y के, तो यहाँ उस वैल्यू के साथ +3 आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। दूसरा वाला देखते हैं वो क्या करना है, गौर से सुने। इसमें क्या कॉमन आ रहा है जी, कॉमन नहीं कहते हैं इसको, कह लें आपके क्या सेम वैल्यूज़ है जिनको लेट करना है, हाँ ये कह लें। x² - 4x है जी वो, ओके, और उसको हमने इक्वल रख लिया y के। अब क्या करना है, अब हमने इसकी जगह पे जब y लिखा तो अकेला y था, ब्रैकेट पहले में y आ गया, दूसरी ब्रैकेट में बनता है y इसकी जगह पर, और -1 ये वाला साथ आ जाएगा y के, तो y - 1 बनता है जी वो। तो हमने लिख लिया y - 1 यहाँ पे, और -20 ऐसे ही रहा साथ। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना था, ये से मल्टीप्लाई होगा तो y² बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -y बनेगा, ठीक है। और अब उसको हमने -20 को ऐसे नीचे उतार लिया। अब फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक, बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में देखें शॉर्ट एक मिड टर्म ब्रेक वाला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जो पीछे करके आए हम। अब इसमें 5 -20 बनाना है, पेयर्स को माइनस करना है, तो -5 × 4 का पेयर बन जाएगा ना, तो वो -1 बना देगा, प्लस माइनस होके, वही तो हमें चाहिए, y के साथ 1 है बच्चों, कुछ नहीं है तो 1 है, और हमारा पेयर मिल गया हमें -5 और +4 का। अब क्या करना है वो नीचे लिख लिया मैंने, ऐसे ही साथ ये वैल्यू उसके साथ आती है, पेयर्स के साथ, फैक्टर्स के साथ। अब पहली 2 में से y कॉमन, दूसरी 2 में से 4 कॉमन, ब्रैकेट में y - 5 बचा, एक दफ़ा वो लिख लिया मैंने यहाँ पे, एक जो ब्रैकेट के बाहर था उसको ब्रैकेट में बंद करके लिख लिया। चाहे ये पहले लिख लो y + 4, और चाहे y - 5, मल्टीप्लाई में टर्म्स आगे पीछे हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं है। ओके, अब हमने y को किसी चीज़ की को लेट किया था बच्चों, वो किसकी को लेट किया था, x² - 4x के, यहाँ मैंने वो लिखा भी हुआ है। तो हमने इस y की जगह पर यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दी, +4 साथ ऐसे ही आ गया। इस वाली ब्रैकेट में ये y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, और -5 ऐसे ही आ गया। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया था, पर ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ से आगे एक दफ़ा और इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, इसकी और मिड टर्म ब्रेक होती है। मिड टर्म ब्रेक ने बच्चों अन्नी डाली है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज़।
ओके, तो यहाँ पे -2 का और -2 का पेयर बनेगा और साथ x तो ऐसे ही आ जाना है। तो ये -2x में से कुछ कॉमन है, यहाँ पे x करो -2x में से x कॉमन आता है, इन दोनों में से -2 कॉमन आता है। एक दफ़ा उसको लिख लो जो कॉमन आया था और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख लो, ठीक है। और इस तरफ जो हम पेयर बनाएंगे वो -5x और +1x का बनेगा, यहाँ 1 है। तो फिर हमने क्या करना है जी, हमने उसमें से भी कॉमन लेना है, उसमें से x कॉमन आएगा और 1 कॉमन आएगा, तो एक दफ़ा आ जाएगा x+1 और एक दफ़ा आ जाएगा x-5। अब हमें नज़र आ रहा है कि जो ये वैल्यू है ये तो स्क्वायर बन जाएगी, तो हमने उसका स्क्वायर लिख दिया और उसको लास्ट पे लिख लिया और इन दोनों को ऐसे लिख दिया। बच्चों हमारे पास ये वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं, ये पहले या ये बाद में, इस तरह से, पर ये क्वेश्चन में 100% ठीक है, कोई भी वैल्यू पहले आ सकती है, कोई भी बाद में आ सकती है, क्योंकि मल्टीप्लाई को जो मल्टीप्लाई है ना वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करती है। तो वैल्यूज़ दाएं बाएं आगे पीछे हो सकती हैं। अब ये मैंने क्या बात बोली है, ये एक्सरसाइज 2.2 आप देखें 9th क्लास की, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। बच्चों तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन। अब उसमें क्या करना है, उसमें बच्चों थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है। पहले दो में तो हमने लेट किया था ना, अब क्वेश्चन की थोड़ी सी टाइप चेंज हो गई है। अब हमने देखना है कि इनमें से किन किन दो को मल्टीप्लाई करें और फिर उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ सेम बने और उसको हम y के इक्वल लेट करें। तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा हमें कि किन किन दो को मल्टीप्लाई करें। 4 वैल्यूज़ हैं बच्चों, आपने आराम से बगैर जो है ना टेंशन लिए इसको सोल्व कर लेना है। मैं बताता हूँ कैसे। आपने देखना कांस्टेंट क्या है, सारे कांस्टेंट देख लो, ये जी कांस्टेंट होते हैं ना। तो पहले में है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आप देखो किन दो को ऐड करें, वो जो आंसर देंगे दूसरे दो को ऐड करने पे वही आंसर मिलेगा हमें। फॉर एग्जांपल 2 और 3 को ऐड करें 5 बनता है, 4 और 5 को ऐड करें 9 बनता है, तो बात नहीं बनती है। ओके जी, अब क्या करें हमने वो पेयर ऐसे सेलेक्ट करते जाना है, तुक्के मारते जाओ कि इन दोनों को कर लेते, नहीं फिर इन दोनों को कर लेते, 3-4 कम्बिनेशन ही बनेगी ना टोटल, तो वो बार बार करते जाओ तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा भाई अगर हम, वैसे तो ज़बानी क्वेश्चन है, छोटी सी ये एडिशन है, तो अगर हम 2 और 5 को ऐड करें तो 7 बनता है और 4 और 3 को ऐड करें तो 7 बनता है, तो बस बन गई बात। हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 वाली वैल्यू को इस वैल्यू को इस 5 के साथ और जो दरमियान में लिखी हुई है 3 और 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जिनको मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने पहले उनको पास पास लिख लिया, देखो यहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई करना था, इनको मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बना, इधर 5x बना, इधर 2x बना, इधर 10 बना। इस तरह से यहाँ बना जी एक्स स्क्वायर, यहाँ बना 4x, यहाँ बना 3x और यहाँ बना 12। और मैंने नीचे सारी ब्रैकेट में वैल्यूज सेम ऐसे ही लिख दी हुई हैं। अब क्या करना है जी, ये -15 ऐसे आ गया, ये दोनों आपस में सोल्व हो गए, वो बन गया 7, ये दोनों आपस में सोल्व हो गए, ये बन गया 7। और इसीलिए हमने ये देखना होता है कि किन किन को मल्टीप्लाई कराएं ताकि ब्रैकेट में कुछ वैल्यू बने जो सेम हो और उसको हम y की इक्वल लेट कर सकें, ठीक है ना। तो ये वजह होती है, हम देख के ध्यान से अकल के साथ उनको जो है ना मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो कॉमन वाली मसला जो है ना यहाँ पे हो जाना था, तो फिर वो सोल्व नहीं हो पाता इस मेथड से जिससे हम कर रहे हैं। फिर उसके और मेथड हैं, सोल्व होने को तो हो जाएगा पर वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, वो इस बुक में आपको बताया भी नहीं हुआ, तो आप उसमें वैसे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। 10th और उससे आगे आप जाओगे तो इंशाल्लाह आप इनको सोल्व कर लिया करोगे, क्योंकि वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे भी चीज़ों को सोल्व करना सिखाया हुआ है कि कैसे लेट करना है और क्या है क्या नहीं है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ थी ना, ये y की इक्वल लेट कर ली हमने क्योंकि दोनों में सेम थी ये वैल्यू। तो अब यहाँ पे इसकी जगह पे जब y रखेंगे तो 7 + 10 आ जाएगा, तो y + 10 बन जाएगा। इसकी जगह पे जब y रखेंगे तो y + 12 बन जाएगा, और वही मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, y + 10, y + 12 और 15 माइनस का ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, इसको करेंगे 12y, इसको करेंगे 10y, इसको करेंगे तो 120 बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद। फिर -15 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया, वो 22 बनता है। लास्ट वाले दोनों को सोल्व किया, वो 105 बनता है। अब 105 का जो है वो पेयर बनाना है इस तरह का कि उसको ऐड करें तो 22 बन जाए। तो बच्चों मिड टर्म तो मैं सिखा चुका हूँ, अभी इसके ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमें पता है कि 15 और 7 का पेयर बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे, इसलिए दोनों के साथ प्लस का साइन है, और यहाँ प्लस का साइन है इसलिए दोनों प्लस। इधर माइनस होता तो भी ऐड हो सकते हैं, तो दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाना था। इसमें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कर चुके, अब हमें ये आते हैं क्वेश्चन। खैर, तो अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है, तो वो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में वैल्यू सेम बचती हैं। एक दफ़ा उन ब्रैकेट वाली वैल्यूज को लिख लेना है और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन ली थी उनको ब्रैकेट में बंद करके लिख लेना है। उसके बाद हमने जिस चीज़ को लेट किया था एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ y आ रहा है ना, उसकी जगह पे लिख दिया एक्स स्क्वायर + 7x, ये वाला 15 ऐसे ही आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इस y की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर + 7x, इस वाले 7 की जगह पे ये 7 ऐसे ही रहा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तीसरा लॉन्ग था। अब चौथा लॉन्ग देखते हैं जी, ये कैसे करना है। अब देखें, इसमें वैसे आप रफ साथ रखें, जब भी मेरे साथ मैथ्स कर रहे हो ना आप अपने साथ रफ कॉपी लाजमी रखा करें। तो आप खुद तुक्का मारें किन किन दो को मल्टीप्लाई करना चाहिए।
तो अब इसमें वैसे मैं बता देता हूँ कि देखें पहले वाला मेथड लगाते हैं ना, हमने इन दोनों को किया था, इन दोनों को किया था, तो पहले और आखिरी को सोल्व करते हैं ना तो -3 आंसर आता है। बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की, तो माइनस करना -3, और इन दोनों को सोल्व करते हैं तो +1 आंसर आता है। ये तो बराबर नहीं आया, मतलब लास्ट वाला काम तो नहीं करना है, इसमें कुछ और कम्बिनेशन बनाना है। तो इसका कम्बिनेशन जो आप देखो आपको पता चलेगा कि इन दोनों को सोल्व करते हैं तो -1 मिलता है, इन दोनों को सोल्व करते हैं तो -1 मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये ज़रा क्वेश्चन थोड़ा तरतीब से ही लिखा हुआ है, उसने शफल कर सकता है, जैसे ये क्वेश्चन इसमें शफलिंग थी ना, हमने उसको फिर अरेंज किया। ये देखें पहले 2 को लिखा, जिनको मल्टीप्लाई करना, फिर दूसरी 2 को, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ, तो मसले वाली बात नहीं है। आपने बस ये पहली 2 को मल्टीप्लाई कर देना, दूसरी 2 को, पर पहले चेक कर लेना कि आप पहली 2 मल्टीप्लाई होनी भी है कि नहीं, ठीक है ना। ये ना हो कि आप इस वाले में पहली 2 को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन गलत कर लें। ये क्वेश्चन गलत नहीं कर लें, बस आप उसमें फंस जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन भी हाथ से जाते रहेंगे। खैर आगे आते हैं बच्चों, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के इससे करेंगे -5x, इससे करेंगे 4x, इससे करेंगे तो -20 बनेगा। बारी बारी से करना होता है, मल्टीप्लाई करना मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। इसको करेंगे तो x² बनेगा, इसको करेंगे तो -7x बनेगा, इसको करेंगे 6x बनेगा, इसको करेंगे तो -7x बनेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस x को पहले इस x से मल्टीप्लाई कर लिया, इस 6 को फिर x से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इस x को -7 से कर लिया, फिर इस 6 को -7 से कर लिया, कोई मसला नहीं है, दोनों मेथड ठीक है, जोन सा आपको ईजी लगे वो कर लें। और -504 ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों को जब सोल्व किया था हमने तो ये चीज़ आई थी, इन दोनों को सोल्व किया ये चीज़ आई थी, दोनों देखें अब जब सोल्व होंगे तो -x बचेगा और इसमें भी -x बचेगा। और यही चीज़ थी जिसकी वजह से हमने इनको तरतीब से ध्यान से रख के मल्टीप्लाई किया कि दोनों ब्रैकेट में कुछ ना कुछ सेम आ गया। वो क्या सेम आया, x² -1, और इधर भी x² -1। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे कि ये तो लेट कर लेते हैं, y के इक्वल होता है, तो इतनी जगह पर y आ गया तो ये पीछे बन गया y -20, इतनी जगह पर y आ गया तो बन गया y -42। ओके जी, वो लिख लिया हमने नीचे, और ऊपर से आ गया 4 ऊपर से वो आने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करते गए, y² -42, y -20, y +8 40 बनेगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और माइनस प्लस हो जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई। अब इनमें से इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो -62 बनेगा। लास्ट वाली वैल्यूज जब दोनों सोल्व हो जाएंगी तो हमारे पास 336 आंसर आ जाएगा। दोनों के जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो पेयर बनेगा -56 और -6 का, क्योंकि पेयर्स को यहाँ पे ऐड करना था और दोनों माइनस का रखना है साइन, ऐड तो होंगे दोनों माइनस को, तब भी ऐड ही होते हैं। और वैसे जी अलजबरा में प्लस माइनस साइन का रोला ये सारा मैं करवा चुका हूँ अलजबरा बेसिक्स लेक्चर 1 में, तो आप प्लीज़ वो देख लें, उसकी मैं यहाँ पे थंबनेल शो कर देता हूँ। आपका ये वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ना क्रिस्टल क्लियर हो जाना है, मतलब बड़ा अच्छे से आपको समझ आ जानी है। खैर आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पहले 2 में से कुछ कॉमन लेना है पेयर्स में से, दूसरे 2 में से कुछ कॉमन लेना है, और फिर जो कॉमन लिया है उनको ब्रैकेट में बंद करके लिख देना है, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक दफ़ा लिख देना है। बट हमारे पास यहाँ पे किसी चीज़ की अगर हमने y को लेट किया हुआ था वो वैल्यू भी पुट करनी है। यहाँ y की जगह पर आ गया x² -x, ये 6 7 ऐसे x² -x -6, इधर इस y की जगह पर x² -x और -56 ऐसे ही। अब इस वाले क्वेश्चन में फिर मिड टर्म ब्रेक होती है। असल में जिनमें मिड टर्म ब्रेक होती है उसमें करनी है, बस ये याद रखना, बाकी जिसमें नहीं होती है उसमें कर भी नहीं सकते ना हम। ओके, तो इन दोनों में जब पेयर बनेगा वो बनेगा -3 और +2 का, इन दोनों जो पेयर बनेगा वो बनेगा -8 और +7 का। ये आपको बच्चों आना चाहिए। कितनी दफ़ा हम उस क्वेश्चन को मिड टर्म वाले को छोड़ के जब आगे आ गए हैं उनमें कितनी दफ़ा मिड टर्म ब्रेक कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन में कोई 10 दफ़ा कर चुके हैं हम बच्चों, अभी ये चौथे को मिला के तो कोई 12 दफ़ा कर चुके हैं। और अभी मैंने 5.3 करवानी है, उसका लेक्चर भी मैं आज ही अपलोड करूंगा, उसमें भी मैंने मिड टर्म ब्रेक जो है वो 3-4 क्वेश्चन में की है, तो इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके जी, इसमें जो है वो मिड टर्म ब्रेक हुई, इसमें मिड टर्म ब्रेक हुई, हमने कॉमन ले लिए, एक दफ़ा कॉमन वाली वैल्यूज़ लिखी ब्रैकेट में बंद करके, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली, इसी तरह इस वाली साइड पर भी किया हमने, और हमारे पास जो फाइनल आंसर था वो मिल गया x+2 x -3 और x+7 और x -8, और सारी ब्रैकेट में बंद होकर लिखे हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आंसर आ गया बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट वाला। अब इसमें क्या करना है जी, इसमें हमने देखना है, तरतीब लगानी है सबसे पहले तो इनमें आप जो मर्जी कर लें, इनको प्लस माइनस करके बच्चों बात नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये चीज़ इधर आ रही है, बाकी किसी में इधर एक्स या वेरिएबल नहीं आ रहा था, जस्ट कांस्टेंट आ रहा था। आपने इसकी निशानी रखनी है, जैसे मर्जी रख लें, वरना थोड़ा दिमाग लगाएं, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दीजिएगा दिमाग लगाने में, कि इसमें ना प्लस माइनस करके जितना मर्जी कम्बिनेशन बनाएं, इसका 1 का 2 का 3 का और 6 का, जो मर्जी कम्बिनेशन बनाएं, प्लस करके तो बात नहीं बनती। बस जब प्लस करके बात ना बने तो मल्टीप्लाई करके बात बना लेनी है आपने। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, इसलिए इनको मैंने पास लिखा। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, जब प्लस पहले प्लस देखना है, प्लस होकर बात ना बने तो मल्टीप्लाई कर लो। ओके जी, आगे चलते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इनको मल्टीप्लाई करना वो भी आप कर लेंगे। जब ये ऐसे हमने सोल्व किया तो इस दफ़ा हमारे पास अब गौर से देखना है कि x² + 6 दोनों में कॉमन आ गया, कुछ ना कुछ फिर भी कॉमन आ जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाता है यहाँ पे, और अगर हम उसमें उन चीज़ों को अगर हम ऐड करके मल्टीप्लाई कराते थे तो यहाँ x वाली वैल्यू कॉमन आती थी, बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन नहीं बच्चों, कुछ ना कुछ सेम आ जाती थी वैल्यू। ओके, यहाँ पे सेम आ गया। अब हमने इसकी जगह पे y
रख लिया, इधर इस दोनों की जगह पर जब वाई पुट करेंगे तो अब बन जाएगा ना वाई प्लस ये आ जाएगी चीज़ 7, और इन दोनों की जगह जब वाई पुट करेंगे तो बन जाएगा ना वाई प्लस 5x, तो वही लिखा मैंने नीचे, और ये -3x² ऐसे ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया नीचे, वो लिखा मैंने। उसके बाद में हमने दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ को सोल्व कर लिया, आखिरी दो को सोल्व कर लिया, वो हमारे पास आंसर आ गया ये 12x और प्लस 32x²। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है जी, मिड टर्म 32 की मिड टर्म ब्रेक करनी है, पेयर्स को ऐड करना है, दोनों को प्लस का रखना है, और हमारे पास वो बनेगा पेयर 8 और 4 का। पहले दो में से कुछ कॉमन, दूसरे दो में से कुछ कॉमन, ब्रैकेट में वैल्यू सेम, और कॉमन वाली के दो ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। तो हमारे पास फाइनली कुछ ना कुछ चीज़ें मिल गई हैं जो कि आंसर की शक्ल में आ गई हैं, वो है y + 8x और y + 4x। y की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं जो हमने लिखी थी, उसकी भाई क्या लिखी थी, हमने लिखी थी x² + 6, ये लिखा था हमने, तो मैंने लिख दिया x² + 6, y की जगह पे 8x ऐसे ही आ गया, यहाँ भी x² + 6, y की जगह पर 4x ऐसे ही आ गया यहाँ से। ओके जी, अब क्या करना है, अब हमने तो थोड़ा सा तरतीब से लिख देना है बस, ये x वाली वैल्यू पहले, फिर x वाली, और फिर जिसके साथ x नहीं यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, तो बस इसको अरेंज करके लिखा इस स्टेप से इस स्टेप में, और ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, गौर से सुनिएगा, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब देखें, आपने सबसे पहले एक काम करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, शॉर्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आपने करना ये होता है कि अरेंज करके लिखना है क्वेश्चंस को लाजमी, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले x की सबसे बड़ी वाली पावर, उसके बाद उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली, और फिर जिसके साथ नहीं है वो, नीचे मैंने वही लिखा, देखें, पहले 3i, फिर 2y, फिर 1i, और फिर जिसके साथ नहीं है वो i। ओके जी, अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो आपने देखना ये होता है कि पहली टर्म किस चीज़ का क्यूब है, जब तरतीब से लिख लें, और आखिरी टर्म किस चीज़ का क्यूब है, आपने बस ये काम करना है। तो पहली टर्म जी x का क्यूब है, दूसरी टर्म जो है 4 का क्यूब है, क्योंकि 4 द 16, 16 4 द 64, तो 4 का क्यूब बना, 4 की पावर 3 मतलब 4 का क्यूब। ओके जी, जब आपने ये लिख लिया, उसके बाद दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को नहीं देखना है, वो आपको वरना कन्फ्यूज़ कर देंगी, वहाँ से जस्ट साइन देखना है। तो यहाँ माइनस, मैंने यहाँ माइनस लगाया, यहाँ से प्लस, यहाँ मैंने प्लस लगाया, बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आपने करना क्या होता है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों, वो लगेगा x + y जो है वो क्यूब वाला, सॉरी ये मैं इधर लिखता हूँ जो फॉर्मूला इसमें लगना है, इसका फॉर्मूला होता है x³ - 3x² y + 3xy² - y का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। इसमें इसकी राइट साइड लिखी मैंने, लेफ्ट साइड आपको पता है क्यूब वाला फॉर्मूला ये। ओके, तो अब इसमें हमारे पास x की जगह पे तो x ही आ रहा है, पर y की जगह पर हमारे पास यहाँ पर 4 आ रहा है, ये देखें यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। ओके, तो बस उसकी तरह इसको अरेंज करके लिख देना है। अब आपने दरमियान वाली वैल्यूज़ देखना, मतलब दरमियान वाली वैल्यूज़ को नहीं देखना, वरना आप हो जाएंगे कन्फ्यूज़। आपने क्या करना है, यहाँ हमेशा 3 आता है, ये आपने याद रखना है क्यूब वाले फॉर्मूले में, ठीक है। क्यूब वाला कब लगेगा, जब 4 वैल्यूज़ होंगी। स्क्वायर वाला कब लगेगा, जब 3 वैल्यूज़ होंगी। और एक दफ़ा प्लस में लिखना, एक दफ़ा माइनस में लिखना, वो कब लगेगा, जब 2 वैल्यूज़ होंगी। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था आपको। खैर आगे चलते हैं बच्चों, आपने करना यह 3 लिख लिया ना, आपने यहाँ से उठा के इधर लिख देनी है फर्स्ट टर्म, और यहाँ से उठा के इधर लिख देनी है जी सेकेंड टर्म। तो यहाँ क्या आना चाहिए x, और यहाँ क्या आना चाहिए 4। अगले भी जो है ना, यहाँ से उठा के लिख देनी है जी पहली वैल्यू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ से लिख देनी है जी दूसरी टर्म। हो गया जी हमारा क्वेश्चन। ये आपने इसे ऐसे ही फिल कर देना है, मतलब आपको दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को देखना ही नहीं। यहाँ क्या आना था x, यहाँ क्या आना था 4, यहाँ क्या आना x, यहाँ क्या आना 4। दरमियान वाली वैल्यूज़ खुद ही बन जाएंगी। मैं एक दफ़ा तुम्हें चेक करवा देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है क्या चाहिए नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो देख लेते हैं भाई। ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 12, 7x², ये 12x² तो लिखा हुआ है। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 48, 48, उसके साथ ये x लगा देंगे तो 48x। वही चीज़ लिखी हुई है, पर उसको लिखा मैंने ज़रा डिफरेंट तरीके से कि आसानी से कैसे लिख सकते हैं हम उसको। ओके जी, जब आपने ये लिख लिया ना, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना होता, यहाँ से पकड़ना होता है हमने x को, ठीक है। उसके बाद देखना होता है जी इस वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, और उसके साथ उस वैल्यू को लिख दो, बस बात खत्म। तो उसका यहाँ पहली वैल्यू x थी, दूसरी वैल्यू -4 थी, वो लिखा, होल का क्यूब डाल दो, आंसर आ गया जी। होल का क्यूब डालने के बाद ये आंसर है। और हम अगर मैं आपसे कहूँ कि x की पावर 3 लिखी हुई है, तो क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, x ब्रैकेट में फिर x, जी बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्योंकि ये बेस सेम है, सबकी पावर 1 1 है। जब ऐड करेंगे तो 1 2 3 ही बनेगी, तो उन सबको अलग अलग लिखा जा सकता है। अगर आप इस लास्ट वाले स्टेप के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हैं, तो आप मेरा अलजबरा का बेसिक्स वाला लेक्चर देख लें बच्चों, उसमें मैंने चीज़ बड़े अच्छे से करवा दी थी। ओके जी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये है 2x का क्यूब, ये तरतीब से लिखा हुआ था, और ये है 5 का क्यूब। तो अब आप गौर से देखें, इधर क्या आना है जी, इधर आना जी 2x, इधर क्या आना है, इधर आना जी 5, इधर क्या आना है 2x, इधर क्या आना है 5। यहाँ तो 3 आपने लिखना ही लिखना था, साइन ऊपर से देख के उतार लिए। अब यहाँ पे क्या आना है 2x, यहाँ पे क्या आना है साइन के साथ वैल्यू जो 5 है प्लस के साथ होल का क्यूब लिख दिया। ओके जी, हो गया क्वेश्चन सारा सोल्व, इतनी सी बात थी। अब क्या करना है, 3 दफ़ा इसी वैल्यू को लिख दो बार बार, ताकि वो अलग अलग लिखने का तरीका होता है, बुक में ये आंसर दिया हुआ इस तरह का, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, ये वाला आंसर दिया होता है। तो ठीक है, लिख देते हैं भाई, वो आंसर भी हमें पता कैसे आया, वो हमें कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, तरतीब से लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पहली टर्म किसी का स्क्वायर है x का, दूसरी टर्म किसी का, दूसरी का मतलब लास्ट वाली टर्म वो किसका स्क्वायर है 6 का जी, वो 6 का स्क्वायर है, तो
बस ठीक है, वैल्यूज पुट करना शुरू करो। यहाँ पे 6, यहाँ पे x, यहाँ पे 6, यहाँ पे x, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आना था स्क्वायर। इतनी सी बात है। ओके, इधर से क्या आना है जी, x आना है, इधर से क्या आना है, सेकंड टर्म साइन के साथ -6 है, आ गया जी होल का क्यूब, और उनको 3 दफ़ा लिख दो, यहाँ पे आंसर आ गया जी। आई होप कि आपको समझ आ रही है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर से जी 2x का क्यूब है, लास्ट वाली वैल्यू 5y का क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे 3 लिखा फॉर्मूले वाला, तो उसके बाद ये फर्स्ट टर्म आई, यहाँ सेकंड टर्म आई, यहाँ फिर फर्स्ट टर्म आई, यहाँ सेकंड टर्म आई। अब क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म को पिक करना है, साइन के साथ सेकंड टर्म को पिक करना है, यहाँ माइनस आना, -5y आ गया और होल का क्यूब डाल देना, बस जी क्वेश्चन सोल्व हो गया। तीनों को अलग अलग लिख दो। ये क्वेश्चन भी बच्चों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्यूब वाला फॉर्मूला। अब क्यूब वाला फॉर्मूला कौन सा होता है वो मैं बताता हूँ। अलग अलग क्यूब हो, ऊपर वाला होल के स्क्वायर का क्यूब ना, नीचे वाला फॉर्मूला है कि अगर वैल्यूज हो इस तरह से, x पर अलग क्यूब है और y पर अलग क्यूब है, तो क्या आंसर आएगा, इसका क्या फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला है, पहले लिखो x + y, इसके आगे जगह नहीं, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ x² - xy + y²। ये इसका फॉर्मूला है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो यहाँ पे साइन है वो पहली ब्रैकेट में आना है और पहली ब्रैकेट के जो ऑपोजिट साइन है ना वो इस एक्स वाई के साथ मिड वाली वैल्यू के साथ आना है। तो बच्चों ये आपकी बुक में सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं नीचे 3-4 दफ़ा यूज़ करूँगा तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। देखें, पहली टर्म 3 का स्क्वायर है, दूसरी टर्म 2x का स्क्वायर नहीं क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2x का क्यूब है। तो हमने करना क्या होता है, पहले तो उनको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख देना होता है विदाउट क्यूब वैल्यूज़ को। तो लिखा मैंने 3 + 2x, ये लिख दिया ना। उसके बाद क्या करना है, पहली टर्म का यहाँ स्क्वायर आता है और फिर जो है ना पहली टर्म और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती हैं और लास्ट पर दूसरी टर्म का स्क्वायर आता है। ये फॉर्मूला बच्चों याद करना है आपने, यानी कि ये x² वाली वैल्यू है, ये माइनस के बाद x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस के बाद y² वाली वैल्यू है। अब फॉर्मूला, और ये है x + y, इनके ऊपर ब्रैकेट्स हैं ऐसे। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको ये फिंगर टिप पर क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अब क्या करना है, एक स्टेप और होता है इसको ऐसे लिख दो, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर 6x बन जाएंगे 2 और 3, और लास्ट वाला 4 जो है ये 2x² जो है वो बन जाएगा 4x²। बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया जी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, वो किसका क्यूब है, पहला वो है जी 5x का, दूसरा किसका क्यूब है जी 6y का क्यूब है वो। ओके, फॉर्मूले पे आते हैं हम। मैंने बताया था जो यहाँ साइन होगा वो पहली ब्रैकेट में, इसके ऑपोजिट साइन दोनों के मिड में आ जाएगा। इसके साथ तो हमेशा प्लस होना है, इसके साथ हमेशा प्लस होना है, इनको आपने छेड़ना ही नहीं है, ये इसका साइन का तो मसला ही नहीं है। ठीक है जी, इन दोनों को पहले एक ब्रैकेट में बंद करके लिखा, फिर पहले टर्म का स्क्वायर आता है, फिर दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर आता है। पहली टर्म तो ऐसी आ जाती है यहाँ पे, यानी कि पहली ब्रैकेट वाली वैल्यूज तो ऐसी आ जाती हैं। नेक्स्ट क्या करना होता है, हमने इसका स्क्वायर लेना होता है, तो 25x² आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30xy आ जाएगा, लास्ट वाली 6 का जब स्क्वायर लेंगे और y का भी साथ तो 36y² आ जाएगा। वही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें जी, इसमें पहली चीज़ है 4x का क्यूब, दूसरी चीज़ है 3y का क्यूब। ठीक है, तो 4x + 3y और यहाँ लिखना पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सेकंड का स्क्वायर, और उनको नीचे ऐसे ही उतार लेना है। बस सेकंड वाली जो ब्रैकेट है उसके अंदर 4 का स्क्वायर होता है 16 और साथ x का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12xy आ जाएगा। ये जो 3 है इसका स्क्वायर लेंगे तो 9y² आ जाएगा। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं जी, वो 2x है और 5y है, उनका क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या करना है जी, कुछ नहीं करना है, इनको एक दफ़ा ब्रैकेट में ऐसे ही बंद कर देना है, एक दफ़ा इसका स्क्वायर आएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई सेकंड का स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इनको रफ पर मुझसे पहले कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे रहने दिया, इसका स्क्वायर लिया 4x² बना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -10xy बना, 5 का और y का स्क्वायर लिया तो 25y² बना, और वो ब्रैकेट में बंद होकर लिखते हैं। तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारे पास। ये सारे आंसर्स हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन थे, जो पहला क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ा था, अब उसकी तरफ आते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, गौर से सुनिएगा। इसमें कुछ चीज़ खुद से प्लस माइनस करनी होती है, किसी चीज़ को ब्रेक करना होता है। अब हमारे पास ना ये x का जो है ना स्क्वायर है और ये 1/x² है, इस पर फॉर्मूला लगना है ये वाला, x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। ये फॉर्मूला यहाँ प्लस माइनस इस हिसाब से आता रहेगा, उसका मसला नहीं है। पर फॉर्मूला ये साइन का तो हम देख लेंगे। अगर पहली ब्रैकेट में प्लस आ रहा है तो 2 के साथ प्लस, अगर माइनस आ रहा है एक्स वाई के दरमियान में तो 2 के साथ माइनस। तो यहाँ जिस चीज़ का स्क्वायर था मैंने वो लिखा, फिर मैंने लिखा जो सेकंड टर्म का स्क्वायर था वो, और दरमियान में वैल्यू क्या आती है, माइनस है तो माइनस, दरमियान में वैल्यू आती है 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो 5.1 देखिए, मैंने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की हुई है। ओके, यहाँ पे आ रहता है x², यहाँ पे आ जाएगा 1/x² हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों तो हो जाएंगे ना कैंसिल, जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास -2 अकेला भी हो तो हम फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं। तो हमने -3 को ब्रेक कर लिया -2 और -1 में, ताकि हम फॉर्मूला क्लोज कर सकें। तो -2 को मैंने दरमियान में लिखा है, और अभी मैंने बताया ना यहाँ से फर्स्ट टर्म लेनी है हमने, यहाँ से साइन लेना, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ, ये जो थी हमारे पास ये वैल्यू बेसिकली हमारे पास
पूरा स्क्वायर बनाती है तीनों मिल के। ये चीज़ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, और ये फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर है। ये वही चीज़ मैंने ऊपर भी समझाई थी। तो अब हमने करना क्या होता है स्क्वायर में, यहाँ से वैल्यू पुट करनी होती है यहाँ पे, यहाँ से साइन लेना होता है, यहाँ से सेकंड वाली वैल्यू लेनी होती है और उसका होल का स्क्वायर डाल देना होता है। तो बच्चों मैंने वही काम किया है। और यहाँ पे एक चीज़ बची हुई थी, दो फॉर्मूले लगते हैं इसके ऊपर, और वो है 1 का स्क्वायर। जब एक चीज़ का स्क्वायर है दूसरी का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो उनको ब्रैकेट्स में रख के एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। तो मैंने पहली वैल्यू लिखी, प्लस लिखा, दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस लिखा, दूसरी वैल्यू, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, ब्रैकेट में बंद करके। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमने गौर से देखना है। सिर्फ हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं और वो ये हैं, और उनमें से 3 कॉमन आता है, मैंने निकाल लिया बच्चों 3 कॉमन। अब हमारे पास बच गया x की पावर 4 प्लस 4y का y की पावर 4। ओके, अब हमने देखना ये है कि अब गौर से देखिएगा, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ऐसे ही है ना, और ये लास्ट पर जो लिखा हुआ है 2y के स्क्वायर का स्क्वायर, तभी 4y की पावर 4 बनेगा ना। दरमियान में अगर हम लिखें प्लस फॉर्मूला पूरा करने के लिए, तो हम लिखते होते हैं 2, फिर लिखते होते हैं फर्स्ट टर्म, और फिर लिखते होते हैं 2y स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास दरमियान में जो वैल्यूज़ आ रही है ना, वो आ रही हैं 2x स्क्वायर और फिर डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 2y स्क्वायर। अगर इनको मल्टीप्लाई करके लिखे तो यानी कि 4x स्क्वायर y स्क्वायर हमें चाहिए फॉर्मूला पूरा करने के लिए। तो मैंने इसीलिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर को ऐड भी कराया है और सब्ट्रैक्ट भी कराया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो मैं इसको रेज करके अभी आपको बताता हूँ। मैंने ये देखिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा प्लस का, और ये माइनस का। जो प्लस का है उसने मिलके इन तीनों के साथ, यहाँ इतने हिस्से ने, बाहर वाले को नहीं छेड़ना, 3 वो कॉमन चलता जा रहा है, इन तीनों के साथ मिलके फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाना है वो स्टेप में दोबारा लिखा मैंने यहाँ पे, देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और ये वाली चीज़ जो बनी थी ये बनी थी सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर 2 फॉर्मूले वाला, इधर फर्स्ट टर्म इधर सेकंड टर्म, यहाँ से पकड़ते हैं फर्स्ट टर्म, यहाँ से पकड़ते हैं साइन, और यहाँ से सेकंड टर्म, और उनका डाल देते हैं होल का स्क्वायर। और जो लास्ट पर वैल्यू बची हुई है वो हमें नज़र आ रहा है, देखने से पता चल रहा है वो 2xy का स्क्वायर है, ये वाली चीज़, ये मैंने लिख दिया। अब हमें पता है पहली टर्म का स्क्वायर है कुछ ना कुछ माइनस है, दूसरी टर्म का स्क्वायर है एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, 3 बाहर ऐसे ही रहा। फिर इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया जी, यहाँ पे देखें गौर से कि एक दफ़ा मैंने लिखा हुआ है प्लस में ये x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy एक दफ़ा प्लस में, और फिर प्लस 2xy एक दफ़ा माइनस में, पहली टर्म के साथ यहाँ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ओके, अब इनको थोड़ा सा अरेंज भी करना है, x स्क्वायर वाली पहली वैल्यू, फिर x की पावर 1 वाली वैल्यू, और फिर वो जिसके साथ x की पावर कुछ नहीं वो लिखना है। तो यानी कि पहले x की स्क्वायर, फिर 2xy, और फिर प्लस 2y स्क्वायर, इसमें भी x स्क्वायर माइनस 2xy और फिर प्लस 2y स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब गौर से देख रहे हैं आपने, इसमें मैंने इसी में समझाना है कि हमारे पास जो पहली वैल्यू ना वो तो बनती है a के स्क्वायर का स्क्वायर, जो दूसरी वैल्यू वो बनती है 2b के स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर फॉर्मूला पूरा करना है तो 2 आना चाहिए, साथ इधर से फर्स्ट वैल्यू आनी चाहिए, इधर से सेकंड वैल्यू आनी चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करें ना अगर हम, तो बनता है 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसे ही है बच्चों। तो हमारे पास 4a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाना है, और हमारे पास 3a स्क्वायर b स्क्वायर हैं। ऐसे ही है, 4 बनाना है तो एक a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड भी कर दिया, यहाँ के साथ 1 है, और एक हमने माइनस भी कर दिया, 1 लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने एक a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड कराया, माइनस कराया, ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो सके। जो ऐड कराया है उसने इसके साथ मिलके 4 बना दिया, और फिर ये वाली चीज़ इसके साथ आ जाएगी, यहाँ पे तीनों पास पास लिख दिए जाएंगे, और ये फॉर्मूला पूरा बन जाएगा। ये जो वैल्यू है माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, उसको उठा के राइट साइड पर सबसे राइट साइड पर लिख लेंगे साइड पर, कि वो इस फॉर्मूले में यूज़ नहीं होगी, वो अगले स्टेप में यूज़ होगी। ये चीज़ का फॉर्मूला क्लोज करना है। यहाँ से फर्स्ट टर्म पकड़ी, यहाँ से साइन लिया हमने, यहाँ से सेकंड टर्म ली हमने, ये होल का स्क्वायर डाला, इसके ऊपर होल का स्क्वायर आना है बच्चों, वो मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू, उसका भी किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा उसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा उसको माइनस में लिख दिया। ये आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट वाले जो है ना क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। उसमें ये चीज़ है ना ये वाली, ये है बेसिकली 2x का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और ये है जी, ये जो सेकंड वैल्यू ये है 9 का स्क्वायर। अब जब हम इधर फॉर्मूला पूरा करने जाएंगे तो हम लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म वो थी 2x का स्क्वायर, सेकंड टर्म वो थी 9, इनको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बनेगा 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब 36x स्क्वायर हमें चाहिए फॉर्मूला पूरा करने के लिए। तो इसी वजह से मैंने 36 जो है x स्क्वायर ऐड भी कराया, सब्ट्रैक्ट भी कराया। ऐड करने वाले के साथ हमने तीनों को कंप्लीट करके फॉर्मूला बना लिया। अब देखें यहाँ से ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना, ये सेकंड का स्क्वायर बना, 9 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ये तो नहीं है, ये वाला 9 का स्क्वायर मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ये 9 का स्क्वायर बना, ठीक है। अब क्या करना है,
2 आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी इंटू सेकंड टर्म आएगी, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा है, यहाँ से सेकंड टर्म लिखी है, यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखी है, दरमियान वाली वैल्यू नहीं देखे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ओके, आगे चलते हैं। ये 36x² ऐसे ही रहा, इनको फॉर्मूला क्लोज करना, यहाँ से फर्स्ट टर्म पकड़ी, यहाँ से साइन पकड़ा और यहाँ से सेकंड टर्म ली हमने और उसको लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, इसको देखना था किस चीज़ का स्क्वायर है, वो है 6x का स्क्वायर। उसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो यहाँ पर, एक दफ़ा माइनस में लिख दो फर्स्ट टर्म के साथ और ब्रैकेट में बंद करके। तो आंसर आ गया। आखिरी 2 क्वेश्चन है बच्चों इसके, आई थिंक हाँ एक्सरसाइज के आखिरी 2 क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, जब गौर से देखें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू किस चीज़ का स्क्वायर है, x के स्क्वायर का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब उसमें अगर हम गौर से देखें ना बच्चों, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, इधर से x स्क्वायर अगर हम लें, यहाँ पे आया, इधर से सेकंड टर्म 5 आती है और 2 फॉर्मूले का, तो हमें बेसिकली 10x स्क्वायर चाहिए। ये 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना ये वाले, तो 10x स्क्वायर चाहिए। हमारे पास हैं कितने x स्क्वायर, हमारे पास तो एक x स्क्वायर है भाई, 10 चाहिए तो 9x स्क्वायर ऐड भी करो, सब्ट्रैक्ट भी करो, ठीक है। तो वो मैंने किया है, तो वो दोनों मिलकर 10x स्क्वायर बना देंगे और वो जो 10x स्क्वायर बनेगा इसके साथ मिलकर फॉर्मूला बना देगा। जब ये फॉर्मूला बनेगा सारा, तो उसको मैंने लिखा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर भी लिखा मैंने, और फिर उसको क्लोज भी किया। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर बनेगा। जो इधर वैल्यू हमने माइनस की थी उसको, वो है 3x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर जो था वो 3x होल स्क्वायर है, तो उसको मैंने यहाँ लिख लिया। तो एक दफ़ा इसको फार्मूला जो था उसको एक दफ़ा प्लस में लिख लो, यहाँ पे 3x को एक दफ़ा माइनस में लिख लो, और नेक्स्ट स्टेप में उसको अरेंज कर दो, यानी कि x की वैल्यू दरमियान में लिख लो ना, पहले x की सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर जिसके साथ नहीं है वो वाली वैल्यू ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी, अब गौर से देखना है आपने, इसमें किस चीज़ की कमी है। देखें यहाँ से तो ये बनता है x स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही है, यहाँ से ये बनता है 4 का स्क्वायर, तो दरमियान में हमें वैल्यू चाहिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 4, यही चलिए। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहिए 8x स्क्वायर। हमारे पास कितने एक्स स्क्वायर हैं, 4, तो 4 की कमी है, तो बस हमने 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी ऐड भी करा लेना है यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट भी करा लेना है, यही मैंने किया है। ये दोनों मिलकर जब 8x स्क्वायर बनाएंगे और मिलकर हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हमने देखना है कि ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ से साइन, यहाँ से सेकेंड टर्म और उसका होल का स्क्वायर मैंने वही लिखा है, और ये जो चीज़ थी वो थी 2x का होल स्क्वायर, उसको एक दफ़ा इसके साथ प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। यहाँ जी 2x को एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, और नेक्स्ट स्टेप में उसको अरेंज कर दिया, 2x को दरमियान में लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यूज़ को इसी तरह से रहने दिया। तो ये आंसर आ गया और ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।